नमस्ते जी। कल हमारे देश में एक तूफ़ान जो है हमारे तट से टकराया, पश्चिमी तट से अरब सागर में। वैसे तो हर साल पश्चिमी और पूर्वी तट पर जो है बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में कुछ तूफ़ान आते हैं, लेकिन और प्रत्येक तूफ़ान का जो है एक नाम जो है रखा जाता है। तो कल जो तूफ़ान आया उसका नाम भी ताउते रखा गया। तो ये तूफ़ान का नाम जो है कैसे रखा गया, कब रखा गया, किसके द्वारा रखा जाता है, क्या सभी तूफ़ानों का नाम रखा जाता है, क्या इसके पीछे कारण हैं, क्यों आवश्यक है और क्या इसकी एक प्रक्रिया है। तो ये कुछ सामान्य से प्रश्न जो है किसी व्यक्ति के मन में हो सकते हैं कि तूफ़ान जो हैं उनका नाम कब और किन परिस्थितियों में कैसे जो है रखा जाता है और किन के द्वारा रखा जाता है। और ये तूफ़ानों के नाम रखने की जो प्रक्रिया है ये कोई नई नहीं है, सदियों पुरानी प्रक्रिया है। पहले भी लोग नाम रखते रहे हैं, कभी अपने महापुरुषों के नाम पर उसका नाम रखते रहे हैं, कभी अपने प्रसिद्ध स्थानों के नाम पर नाम रखते रहे हैं भिन्न भिन्न देशों में। लेकिन जैसे जैसे संसार भर में कम्युनिकेशन बढ़ा और एक दूसरे के निकट आए और एक दूसरे के निकट आकर जो है चर्चा और बातचीत करने लगे, तो उसके बाद एक पूरे विश्व का एक सिस्टम, क्योंकि ये जो इस प्रकार की घटनाएं हैं वो केवल एक देश को प्रभावित नहीं करती हैं बल्कि कई देशों को प्रभावित करती हैं, कई बार पूरे क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। तो उसके लिए एक जो है सिस्टम बनाया गया। लगभग वर्ल्ड वार सेकंड के समय जो है ये सिस्टम बना और कि कैसे जो है दुनिया भर में जो तूफ़ान आते हैं उनके नाम कैसे रखे जाएं, कौन रखे, किस प्रकार की व्यवस्था हो। तो सबसे पहले तो एक बार यही देख लीजिए नाम रखना आवश्यक क्यों है, क्योंकि किसी तूफ़ान की कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होती हैं, किस देशांतर से किस अक्षांश से वो उठा है, किस दिशा में जा रहा है, कितना जो है उसका गति है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो वार्निंग सिस्टम के लिए और बेटर कम्युनिकेशन के लिए ये माना जाता है कि उसका नाम रख दिया जाता है तो नाम से जो है जल्दी से उसको कम्युनिकेट किया जा सकता है, बजाय कि इसके कि उसकी कुछ तकनीकी जानकारियाँ जो है उसमें जोड़ी जाएँ। तो इसलिए जो है नाम रखने की एक व्यवस्था जो वो बनाई गई। तो जैसे बताया कि जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व विज्ञान मौसम विज्ञान संगठन है, उसके द्वारा जो है 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर बनाए गए हैं दुनिया भर में, और इसके अलावा 5 जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर हैं। तो इन क्षेत्रों में अलग अलग जो है अपने क्षेत्रों के अनुसार से नामकरण उन संस्थाओं के द्वारा दिए जाते हैं। तो जो हमारा जो देश है उसमें भी एक रीजनल सेंटर है नई दिल्ली में, जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो उसके अंतर्गत ये रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर है, जिसमें 13 देश जो है सम्मिलित हैं। अर्थात 13 देशों का ये केंद्र है जो कि बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में जिन देशों के तट लगते हैं, और इसको कहा जाता है उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में जो भी तूफ़ान आते हैं उनका नामकरण या उन तूफ़ानों का नाम जो है वो रखने का कार्य इन 13 देशों के द्वारा सामूहिक रूप से, सम्मिलित रूप से किया जाता है। पहले एक लिस्ट 64 नामों की बनाई गई थी 2004 में, और वो लिस्ट जो है वर्तमान में पिछले वर्ष ही जो अम्फान तूफ़ान था, याद होगा आपको, जो बंगाल में आया था जिसने काफ़ी तबाही मचाई थी, वो उस पुरानी लिस्ट का जो है अंतिम नाम था। और उसके बाद फिर इन देशों के द्वारा 2019 में एक नई लिस्ट बनाई गई 169 नामों की, क्योंकि 13 देश हैं और सब देशों ने जो है 13 नाम ही दिए। तो इस प्रकार से 169 जो है नामों की एक लिस्ट बनाई गई, और जो लिस्ट जो है उसके बाद से नामकरण उनका जो है शुरू हुआ। अब वो जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उन देशों के द्वारा जो नाम दिए गए, तो वो एक एक नाम जो है जब भी कोई साइक्लोन आता है तो वो उसका नाम पहले से ही निश्चित होता है, और 13 नाम जब समाप्त हो जाते हैं तो दोबारा फिर उन्हीं देशों के द्वारा जो एक एक नाम दिया गया है वो उस का रख दिया जाता है। तो आइए पहले देख लेते हैं 13 देश कौन कौन से हैं। इनको अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से अगर हम देखते हैं तो बांग्लादेश है, फिर भारत है, फिर ईरान है, फिर म्यांमार है, फिर मालदीव है, मालदीव पहले है, उसके बाद म्यांमार है, उसके बाद ओमान है, पाकिस्तान है, कतर है, सऊदी अरब है, श्रीलंका है, और थाईलैंड है,
यूएई है और यमन है। तो ये 13 देश इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जो नई दिल्ली में जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो केंद्र है, जो क्षेत्रीय केंद्र है, क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र जिसका नाम है, तो उसके अंतर्गत ये 13 देश आते हैं। और ये 13 देश जो है इसी क्षेत्र में आने वाले, अर्थात उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में आने वाले हर तूफ़ान के नामकरण का जो है, जो भी साइक्लोन आता है उसका जो नाम क्या रखा जाता है वो इनके द्वारा इनके द्वारा रखा जाता है। तो 13 देशों ने 2019 में एक 169 नामों की लिस्ट बनाई और उसके बाद जो है वे 169 नाम जो हो फिक्स कर दिए गए कि ये इसके बाद जो साइक्लोन आएगा उसका ये नाम होगा, उसके बाद ये नाम होगा, उसके बाद ये नाम होगा। तो अम्फान जैसे बताया कि पिछली लिस्ट 2004 में, और वो अम्फान नाम उसका जो है अंतिम उस लिस्ट का नाम था। उसके बाद नई लिस्ट से नाम शुरू हुए। तो पहले ही नाम जो था निसर्ग, उसके बाद गति आया, उसके बाद निवार, बुरेवी, और उसके बाद ये जो तूफ़ान आया आज जो वर्तमान में कल जो आया है ताउते। तो ये एक प्रकार से म्यांमार के द्वारा नाम रखा गया है। तो लिस्ट में पहला नाम बांग्लादेश के द्वारा रखा गया है, वो नाम है। उसके बाद भारत के द्वारा, उसके बाद ईरान के द्वारा, उसके बाद जो है मालदीव के द्वारा, फिर बर्मा के द्वारा। तो इस प्रकार से जब 13 नाम समाप्त हो जाते हैं फिर दोबारा से जो है उसी प्रकार से बांग्लादेश, भारत, ईरान आदि वो क्रम जो है चलता रहता है। तो जो ताउते जो नाम है ये म्यांमार के द्वारा निश्चित किया गया था और वहाँ एक छिपकली को जो है ताउते कहा जाता है। तो वो इसका जो है वास्तविक जो है वहाँ की भाषा में नाम है। तो ये 169 नाम जो हो पहले से ही फिक्स एक प्रकार से कर दिए गए हैं भविष्य में आने वाले साइक्लोन के लिए। अब हर साइक्लोन जो है इतना जो है पावरफुल नहीं होता कि वो कोई नुकसान पहुंचा सके, तो इसलिए उसका भी एक पैमाना बनाया गया है। वैसे हर क्षेत्र के लिए पैमाना है, जैसे 6 रीजन जो बताए संसार में हैं, तो हर रीजन के लिए एक पैमाना है। और यहाँ के लिए जो पैमाना वो है वो 34 नॉटिकल माइल या 39 मील या ये कहें कि 63 किलोमीटर प्रति घंटे की जो, और वो लगभग हर रीजन में वही 60-65 के आसपास का एक पैमाना है कि 63 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आने वाले तूफ़ान को ही नाम जो है दिया जाता है। और अगर हम देखें उस पैमाने पर देखें तो ये ताउते तूफ़ान है, इसकी जो गति थी वो लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटा थी, क्योंकि उस 60 के आसपास की गति से कम के जो साइक्लोन होते हैं वो हानिकारक प्रकार से नहीं होते हैं। तो इसलिए उससे ऊपर वालों का ही नामकरण किया जाता है। अब इसे नाम रखने में भी एक प्रकार से अगर कहें तो कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि नियम बना हुआ है कि भी कोई वो नाम जो है कोई राजनीतिक ना हो, कोई सांस्कृतिक ना हो, और उसके अलावा जो है नाम जिसका उच्चारण जो है आसानी से किया जा सके और बहुत लंबा ना हो। और उसके लिए एक स्पेसिफिकेशन बनाया गया कि भी उस देश की भाषा या जिस भाषा का वो नाम है उसके 8 अक्षरों से बड़ा जो है नाम वो ना हो। तो इस प्रकार से भारत ने जैसे नाम दिए हैं गति, वायु, प्रवाह, इस प्रकार के नाम भारत ने दिए हैं। इसी प्रकार से बांग्लादेश ने, बर्मा ने, सब सऊदी अरब, पाकिस्तान, सब ने जो है अपने अपने नाम दिए हुए हैं। तो वो 169 नामों की जो एक प्रकार से लिस्ट है इस क्षेत्र के लिए, जो उत्तरी हिंद महासागर का क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का, तो वो एक प्रकार से पहले से ही निश्चित है। और इस क्षेत्र में लगभग 5 तूफ़ान जो है इस प्रकार के जो इस गति सीमा से ऊपर हैं जिनका नाम रखा जा सकता है। लगभग 5 तूफ़ान जो हो ऑन एन एवरेज हर वर्ष जो है आते हैं। कभी कभी ज़्यादा भी होते हैं, जैसे 2019 में 8 तूफ़ान आए थे। तो अगर देखें तो 30 से 35 वर्ष आगे आने वाले जो साइक्लोन्स हैं उनका नामकरण या उनका नाम एक प्रकार से रखा जा चुका है। और वो जब भी कोई तूफ़ान से आता है तो पहले से ही निश्चित है वो, और वो पूरी नाम की लिस्ट जो है वो पूरे सब देशों में सर्कुलेट है, पूरे नेट आदि पर सब जगह उपलब्ध है। तो वो नाम जो है पहले से निश्चित है। अगर देखे जाए तो अगला जो भी इस स्पेसिफिकेशन का, इस गति सीमा से ऊपर का कोई साइक्लोन अगर आता है तो उसका नाम, जैसे ये म्यांमार के द्वारा सुझाया गया, तो अगला नाम ओंकार, ये ओमान के द्वारा जो दिया गया है तो वो अगला नाम यास के नाम से है। उसके बाद जो है पाकिस्तान के द्वारा दिया गया जो नाम है वो गुलाब है। उसके बाद शाहीन कतर के द्वारा जो नाम दिया गया है वो है। तो इस प्रकार से नाम
आगे जो है समय पर जो है आने वाले समय में उनके नाम आते चले जाएंगे। तो ये नाम रखने की जो है परंपरा जो है ये साइक्लोन्स की है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जैसे ही कोई साइक्लोन किसी क्षेत्र में उठता है तो उसका नाम जो है टीवी आदि पर प्रचलित हो जाता है, तो पहले ही उस लिस्ट में निश्चित होता है और उसमें से ही उस नाम को प्रचलित किया जाता है। तो ये जो है नामों के पीछे का एक प्रकार की छोटी सी जानकारी है कि जिससे हम जान सकते हैं कि क्या नाम जो है वो है उसका और क्यों है और किन कारणों से और किन के द्वारा जो है उसको दिया गया है। तो ये एक व्यवस्था जो कि बनी हुई है पूरे संसार भर के क्षेत्रों के लिए बनी हुई है और अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रकार के नाम जो है वो सुझाए जाते हैं उन देशों के द्वारा, वही उसमें नाम रखे जाते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखा जाता है कि यदि कोई ऐसा साइक्लोन आता है, क्योंकि नाम तो पहले से निश्चित है, उसका कोई ऐसा साइक्लोन आता है कि जो बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग हो, जिसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा जिसने तबाही मचा दी हो, तो भविष्य में उसका नाम नहीं रखा जाता है, रिपीट उसका नाम नहीं किया जाता है। जैसे अमेरिका में 2005 में कैटरीना तूफ़ान आया था जिसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी और जो अनेकों वर्षों बाद इतनी बड़ी तबाही का जो है तूफ़ान था, तो उसका नाम उस लिस्ट से जो है हटा दिया गया। भविष्य में उस नाम को कभी नहीं रखा जाएगा। और साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जो नाम देशों के द्वारा सुझाए जाते हैं, जो रखे जाते हैं और जो लिस्ट बनाई जाती है, उसमें कोई ऐसा शब्द ना हो जो बहुत ही क्रूर हो या बहुत ही जिसका पहले से एक डरावना शब्द हो, क्योंकि वो डरावना और क्रूर पहले से ही होगा तो नाम से ही लोगों में जो है एक भय उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए उस प्रकार के नाम से भी बचा जाता है और एक सामान्य जो उस चीज़ को थोड़ा सा उसको एक प्रकार से अगर कहें तो उसको रिप्रेजेंट भी करे और उस देश के द्वारा ऐसा ही नाम सुझाया जाता है और ऐसा ही नाम जो है वो सबके द्वारा मिल करके रखा जाता है। तो ये नाम रखने के पीछे का थोड़ी सी एक जानकारी है, ये हमने जाना। अब सब नमस्ते।